Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, our environment geography का चैप्टर 9 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 10 है। नई न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 9 है, क्योंकि जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से आउट है बेटा, उसको हम नहीं करवा रहे हैं। तो हमने चैप्टर 10 में लाइफ इन डेजर्ट के बारे में फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से समझा। हमने फर्स्ट वीडियो में जो हॉट डेजर्ट है सहारा अफ्रीका के अंदर, उसके बारे में अच्छी तरह से रीड किया, उसका एरिया क्या है, वहाँ की जो टचिंग बाउंड्री कंट्री हैं उनके बारे में हमने रीड किया, फिर वहाँ की क्लाइमेट के बारे में, वहाँ की फ्लोरा और फ्यूना के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर रिमेनिंग पार्ट कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो यहाँ हम लद्दाख के बारे में रीडिंग करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। लद्दाख का मीनिंग क्या है? लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला प्लस दाख। तो इसमें ला मीन्स माउंटेन, ला का मीन क्या है? माउंटेन। दाख का मीनिंग कंट्री, एक पर्वतीय देश, यानी कि पर्वतीय देश के नाम से हम जिसको मानते हैं, पर्वतीय इलाका है, पार्ट है इंडिया का लद्दाख। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा होता था, लेकिन अब उसको एट प्रेजेंट उसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया है। तो अब हम यहाँ द्रास के बारे में समझते हैं। द्रास क्या है? वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। द्रास एक ऐसा स्थान है जो लद्दाख में स्थित है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, जो हमारे लद्दाख में स्थित है। अब हम लद्दाख के बारे में क्या और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। कहाँ पर लेंगे? ग्रेट हिमालय के अंदर। हमने हिमालय के 3 पार्ट के बारे में डिवाइड किया था। ग्रेट हिमालय हिमाद्री, मिडिल हिमालय हिमाचल एंड थर्ड शिवालिक। तो इस प्रकार हमने ये 6th क्लास में रीड किया था। तो जो लद्दाख है ये हमारे जम्मू कश्मीर का क्या पार्ट है? ईस्टर्न साइड है। जैसे हमारा ऊपर इंडिया का जो ऊपर का पार्ट है, तो इस ऊपर के पार्ट में ये पहले कंप्लीट क्या था? जम्मू कश्मीर था। अब इसके 2 हिस्से हो चुके हैं, ये लद्दाख है और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। तो आज पहले जो जम्मू कश्मीर पूरा था, तो इसका कौन सा पार्ट था? ये ईस्टर्न पार्ट था। कौन सा पार्ट था? ये ईस्टर्न पार्ट था। ये जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न साइड। काराकोरम जो रेंजेस हैं नॉर्थ के अंदर, इसके नॉर्थ में कौन सी रेंजेस हैं? काराकोरम रेंजेस। और जो जास्कर माउंटेन है वो इसके साउथ के अंदर है। तो ये बताया गया है जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में लद्दाख है। लद्दाख के नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंजेस हैं और साउथ साइड में जास्कर माउंटेन है। तो सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। बहुत सारी जो रिवर्स है हिमालय से बहने वाली हैं वो लद्दाख से होकर गुजरती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम। इंडस जो रिवर है वो सभी नदियों में से इंपोर्टेंट है। रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड गार्ज। तो यहाँ जो नदियां हैं वो गहरी घाटियों से होती हुई या गार्ज का निर्माण करती हैं, घाटी और गार्ज का निर्माण करती हैं। सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख। जो बर्फ की आइस की रिवर्स हैं वो लद्दाख में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गंगेरी हिमालयी ग्लेशियर, गंगेरी ग्लेशियर। तो ग्लेशियर होती है आइस ऑफ रिवर। द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरियस फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। तो ये लद्दाख की ऊंचाई में बताया गया है। कारगिल में वो कितना किलोमीटर है? 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। किसकी? लद्दाख के पार्ट की। डू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई होने के कारण द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। वहाँ का जो जलवायु है वो बहुत ही ठंडी होती है एंड ड्राई होती है, शुष्क होती है। द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन। वहाँ की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के कारण जो एयर की होती है पतली परत होती है, थिन लेयर होती है। एंड द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसिवली। तो वहाँ जब सूर्य की गर्मी होती है तो वो भी तेज महसूस होती है, तेज गति से महसूस होती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट, वहाँ दिन के टाइम का जो टेम्परेचर होता है जस्ट अबो 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होता है। और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली ठंड होती है। इन द विंटर, सर्दी में, व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40
डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ कभी कभी तो जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस से भी कभी नीचे चला जाता है। एज इट लाइज, ये जो हम यहाँ देखते हैं अब ध्यान से, ये जो भी हमने बातें समझी हैं, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये सारा क्या है, ये लद्दाख है। यहाँ से इधर का जो पार्ट है ये हमारा लद्दाख है। तो अब ये जम्मू कश्मीर का कौन सा पार्ट है, ये ईस्टर्न का पार्ट, जम्मू कश्मीर का। वैसे तो हमारा नॉर्थ पार्ट है, डायरेक्शन में अगर इंडिया की डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये ईस्टर्न पार्ट है। अब इसने यहाँ बताया था हमें जो कारगिल है, जो जिला है, इंडस रिवर है, इनका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी लद्दाख की बारे में हमने यहाँ समझा है। अब हम यहाँ देखते हैं इन द रेन शैडो ऑफ हिमालय, कभी कभी -40 डिग्री से नीचे होता है टेम्परेचर। अभी यहाँ बताइए इन द रेन शैडो ऑफ हिमालय, यानी जब हिमालय में कभी कभी रेन की जो छाया होती है, बारिश जिसको वर्षी छाया होती है, उसमें स्थित है ये। देयर इज ए लिटिल रेनफॉल, यहाँ का कहाँ से है, रेन शैडो हिमालय में ये छाया में स्थित है। तो देयर इज ए लिटिल रेनफॉल, कम बारिश होती है, कितने से कम, 10 सेंटीमीटर से भी कम हर साल। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स, वहाँ पर बर्फ जमने वाली हवाएं, बिल्कुल इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं जैसे बर्फ जमी हुई हो। एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और जो सन की लाइट है वो बहुत ही तेज होती है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन, अगर आप कभी धूप में बैठे हैं तो आपको यूर फीट इज सेड, जो आपके पैर छाया के अंदर है वो तो ठंड लग रही है पैरों को तो, और कमर आपकी सूर्य की रोशनी की तरफ है, वो आपकी गर्मी से झुलस रही है, गर्म लग रही है। तो इस प्रकार एक ही समय में वहाँ गर्मी भी ज़्यादा लग रही है और ठंड भी ज़्यादा लग रही है। तो ये उनकी जो एक थिन लेयर है एयर की, उसके कारण वहाँ पर होता है। अब यहाँ देखते हैं लद्दाख, आल्सो नोन एज ए खापाचान, क्या के नाम से, खापाचान के नाम से, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, हिम भूमि, बर्फ भूमि के नाम से हम जानते हैं। अब साइड में डू यू नो में यहाँ देखेंगे हम, चीरू क्या है, तिब्बत एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये एंटीलोप एक खत्म होने वाली, यानी कि खतरे के अंदर है, डेंजर के अंदर एक प्रजाति है एंटीलोप की, जो शायद खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। इसका इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल, इसका शिकार किया जाता है, हंट किया जाता है वूल के लिए, ऊन के लिए, नोन एज शाहतूस, शाहतूस विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म, जो वजन में बहुत ही हल्की होती है और ज़्यादा गर्म होती है, जो चीरू है या ताइबियन एंटीलोप है। तो इस प्रकार हमने चीरू के बारे में और जो लद्दाख का जो अदर नेम है उसके बारे में हमने यहाँ डू यू नो में समझा। अब हम देखते हैं फ्लोरा एंड फ्यूला, वहाँ की जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हो, कौन कौन से पाए जाते हैं। ड्यू टू हाई हेरिडिटी, ज़्यादा उस हेरिडिटी होने के कारण, उच्च हेरिडिटी, हाई हेरिडिटी होने, शुष्कता के कारण, वेजिटेशन इन सरप्लस, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस, वहाँ पर कम मात्रा में कहीं कहीं पर घास के मैदान मिलते हैं, सब्ज झाड़ियाँ मिलती हैं, फॉर एनिमल टू ग्रेज, अपने पशुओं को चराने के लिए, एंड ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैलीज, वहाँ कुछ पेड़ मिलते हैं पॉपुलर के और विल्लो के, सरपत के पेड़ वहाँ मिलते हैं घाटियों में। ड्यूरिंग द समर, कभी गर्मियों में दिखाई देते हैं। फ्रूट ट्री सच एज एप्पल्स, वहाँ जो फ्रूट्स के पेड़ हैं, एप्पल ट्रीज मिलते हैं, एप्रिकॉट, वालनट, ब्लूम, तो वहाँ जो दूसरे हैं सेब के हैं, अखरोट के हैं, खुमानी के, ये पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ के जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो हैं लद्दाख के अंदर रोबिन्स, रेड स्टार्टेड, तो वहाँ जो पक्षी नजर आते हैं रोबिन, रेड स्टार्टेड, तिब्बतीय स्नोकॉक, जो स्नोकॉक है तिब्बत की, रेवेन है, हुप है, तो ये वहाँ की कॉमन बर्ड्स हैं। सम ऑफ दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड हैं जो दूसरे कंट्री से यहाँ पर आते हैं, माइग्रेट हैं दूसरे हिस्सों से आते हैं। एनिमल ऑफ लद्दाख आर विल्ड गोट्स, जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो जंगली बकरियां हैं, वाइल्ड शिप है, भेड़े हैं, याक हैं, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, वहाँ के अलग टाइप के कुत्ते होते हैं। द एनिमल आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, वहाँ जो पशुओं को पालते हैं मिल्क के लिए, मीट के लिए, हाइड्स, उनकी स्किन की, त्वचा के लिए। याक मिल्क यूज किया जाता है चीज़ और बटर, मक्खन और पनीर बनाने के लिए। और जो
हेयर ऑफ द शिप एंड गोट, बाल होते हैं किसके, गोट और शिप के, यूज टू मेक वुलन्स, ऊन बनाने के लिए उनके जो हेयर का प्रयोग किया जाता ऊन बनाने के लिए, ताकि सर्दियों में, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है और सर्दियों में बचाव किया जा सके। अब वहाँ के लोगों के बारे में हम समझेंगे। डू यू फाइंड एनी रिजेंबल बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेड ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। अब यहाँ लद्दाख, तिब्बत और सेंट्रल एशिया के निवासियों के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो एक जैसी या अलग हैं। कहाँ कहाँ की, लद्दाख के बारे में, सेंट्रल एशिया, तिब्बत और लद्दाख के बारे में। पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, वहाँ के जो लोग हैं वो कौन किस उसके हैं, मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डू नॉट डोट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। तो वहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के क्षेत्र में जो बौद्ध मठ बनाए गए हैं, मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं, बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए बौद्ध मठ वहाँ बनाए जाते हैं। तो वहाँ वो गोपा स्थित हैं। सम फेमस मोनेस्ट्रीज, वहाँ कौन कौन से बौद्ध मठ हैं, हेमिस, थिक्से, शे एंड लामायुरू। ये क्या कहाँ के हैं, ये लद्दाख के कुछ फेमस मोनेस्ट्री हैं, बौद्ध मठ है। अब हम यहाँ देखते हैं द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट, जो सबसे अच्छा क्रिकेट का बैट बनाया जाता है वो कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है, वुड ऑफ द विल्लो ट्री, विल्लो का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी का बनाया जाता है। अब हम देखते हैं इन द समर सीजन, गर्मी के सीजन में, द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं मस्त होते हैं, कल्टिवेटिंग बेरली, जौ, पोटैटोज, आलू, पीज, मटर, बीन एंड टर्निप। तो वहाँ के व्यक्ति है वो ये फसल उगाते हैं, जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम। तो इस प्रकार विंटर मंथ इज सो हार्श, वहाँ की जो सर्दी के महीने होते हैं वो बहुत ही कष्टकारी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटी, तो वहाँ के लोग उस समय में, जब वहाँ पर कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं की जाती, तो उस समय में अपने आप को किसमें में व्यस्त रखते हैं, फेस्टिविटी और सेरेमनीज में। वहाँ जो त्यौहार होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उनके धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें वो बिजी रहती हैं जब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, वहाँ की जो औरतें होती हैं मेहनती हुए। दे वर नॉट ओनली इन द हाउस, वे घर में ही काम नहीं करती बल्कि फील्ड, खेतों में काम करते हैं। आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप, वहाँ छोटी छोटी दुकानें चलाती हैं, अपना बिजनेस करती हैं। लेह द कैपिटल ऑफ द लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। वेल कनेक्ट बोथ बाय द रोड एंड एयर, वो जोड़ा गया है लेह को रोड से भी और एयरवेज से भी। नेशनल जो हाईवेज फर्स्ट ए है वो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, जो कश्मीर वैली है, थ्रो द जोजिला पास, हमने मैप में भी देखा था, जो जोजिला दर है उसके द्वारा इसको जोड़ता है। यू नेम सम मोर पासिस इन द हिमालयस, हिमालयस में पाए जाने वाले और बहुत सारे पासिस के नाम हम देख सकते हैं। अब यहाँ साइड में देखते हैं, डू यू नो में, ले हाईवे क्रॉस 4 पासिस, जो ले हाईवे बनाया गया है वो 4 पासिस को क्रॉस करता है। रोहतांग ले, बारालाचा ले, लंगलाचा ले और तेंगलेंग। तो ये 4 अभी हमने जोजिला के बारे में हमने रीड किया था। अब हम यहाँ और 4 पासिस के बारे में देखते हैं, रोहतांगला, बारालाचा, लुंगलाचा एंड टंगलेंग ला। तो ये 4 हमारे पासिस हैं जो लेह हाईवे से कनेक्ट हैं। हाईवे अपन ओनली बिटवीन जुलाई, कब खोला जाता है ये, जुलाई से सितंबर के बीच में। एंड व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड, जब रोड से बर्फ क्लियर की जाती है, साफ की जाती है, सिर्फ जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ के लिए ये रास्ता खोला जाता है। टूरिज्म, जो पर्यटक हैं, इज मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यहाँ दूसरे देशों से भी और भारत से भी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो क्या क्या देखते हैं, विजिट टू गोम्पास, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं उनकी विजिट करते हैं। ट्रैक टू सी द मिडोज, जो वहाँ के घास स्थान हैं उनको देखने के लिए। एंड ग्लेशियर, जो आइस ऑफ रिवर्स उनको देखने के लिए। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, वहाँ के जो उत्सव होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो मेन अट्रैक्शन का कारण होते हैं, इसलिए वहाँ जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, तो आधुनिकरण के कारण वहाँ के लोगों के जनजीवन में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं।
द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लाइव इन बैलेंस हार्मनी विद नेचर। तो कुछ सदियों से वहाँ के लोगों ने क्या सीखा है कि कैसे प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर जीवन को जीना है, कैसे जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके साथ आप बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर जीवन को जीना है या सीखना है। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी के कारण, लाइक वाटर एंड फ्यूल, क्योंकि वहाँ वाटर कम मात्रा में मिलता है, फ्यूल ईंधन कम मात्रा में मिलता है, दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिसऑर्डर डिस्कार्डेड और वेस्टेड। इसलिए प्रकार वह आवश्यकता के अनुसार जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से किसी भी वस्तु को वेस्ट नहीं करते हैं, खराब नहीं करते हैं। वो नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये था हमारा लेसन 8। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।